have discussed about the structure of heart, where heart is located. जब हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की, तो हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनल स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इन द थोरैसिस कैविटी. मुट्ठी जितना हार्ट होता है, ये भी बात हमने डिस्कस की थी. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, एंड दीज 4 चैम्बर्स आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ सेप्टम. सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं, इसीलिए कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है. तो चैम्बर्स जब हम पढ़ते हैं तो चैम्बर्स का सेपरेशन हमने पढ़ लिया कि सेप्टा है इंटर एट्रियल या ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिक्यो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. अब सेप्टम हमने पढ़ लिया कि 3 सेप्टम है. अब हम हार्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हार्ट के स्ट्रक्चर में वॉल्स ऑफ हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले जब हम वॉल की बात करते हैं तो इनका काम क्या है. हार्ट में जो वॉल्स प्रेजेंट हैं, ये वॉल्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करते हैं, यानी कि एक ही दिशा में ब्लड फ्लो होता रहे. जो भी डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड पीछे बह के न आए. यानी कि वॉल का सिंपल सा काम है कि प्रमोट करना यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ ब्लड. यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर वेसल है या हार्ट का पार्ट है और ब्लड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट है, तो ये वेल्व खुलेगा, ब्लड को आने का रास्ता देगा और फिर बंद हो जाएगा. तो जब ये बंद होगा तो ये बैक फ्लो को रोकेगा और सीधे सीधे ब्लड का फ्लो कराता रहेगा एक ही डायरेक्शन में. तो जब हम हार्ट में वेल्व्स की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में. रीजन बीइंग क्या है कि इस पे क्वेश्चन आता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा वेल्व है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा वेल्व है, वेंट्रिकल के साथ कौन से वेल्व जुड़े हुए हैं. तो ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है वेल्व्स पे, तो सारे वेल्व्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी एट्रिया और वेंट्रिकल की, मान लीजिए एक सिंपल सा डायग्राम बना के हम देखते हैं. तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट में ये डिवाइडेड हैं. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एट्रिया हैं ये सेप्टम से सेपरेटेड है, वेंट्रिकल सेप्टम से सेपरेटेड है. इनके बीच में एज सच वेल्व्स नहीं होते. तो वेल्व्स किसके बीच में होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे, तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल में. एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है सेप्टम से, बट इन्हीं सेप्टम के बीच में ओपनिंग होती है. आई अगेन रिपीट, एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं सेप्टम से, बट इसी सेप्टम में इनको कम्युनिकेट करने का भी एक रास्ता होता है, एक ओपनिंग होती है. तो मान लीजिए ये ओपनिंग है और इस ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व. इसी ओपनिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो प्रमोट करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को. अब यहाँ पे जो वॉल्व्स है वो कौन से होते हैं, लेफ्ट साइड में कौन से होते हैं, राइट साइड में कौन से होते हैं. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट की, ये मैं दोबारा से एक सिंपल डायग्राम बना के आपको समझा रही हूं. मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं दिस इज राइट, दिस इज right atria, this is left atria, this is right ventricle, this is left ventricle. जो लोअर चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स हैं. अब राइट साइड जो है यानी कि राइट एट्रिया और वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व्स हैं, तो इनको हम एवी वेल्व्स भी बोलेंगे. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो एवी वेल्व्स हैं वो 2 टाइप के हैं. कौन कौन से हैं, अगर हम फिगर में देखें तो वो हैं
bicuspid valve and tricuspid valve. बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व एवी वेल्व में कैटेगराइज्ड हैं। अब हमें यह समझना है कि राइट में कौन से हैं और लेफ्ट में कौन से हैं। तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, यानी कि राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है, दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व। कस्प क्या होते हैं? कस्प मस्कुलर फ्लैप होते हैं, मसल से बने हुए फ्लैप। जैसे ही ब्लड आता है तो ये मस्कुलर फ्लैप खुल जाते हैं और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता है आना तो ये बंद हो जाते हैं। बेसिकली जब हम हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ते हैं तो हार्ट की फंक्शनिंग में हम ये बोलते हैं कि एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड फ्लो हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड फ्लो हो रहा है। तो हर जगह वाल्व्स का काम है। तो यहाँ पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं, तो इनके बीच में होगा ट्राइकस्पिड वेल्व। इनके बीच में होगा ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वेल्व। उसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट के बीच में बाइकस्पिड एंड राइट के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व। कस्प मतलब मस्कुलर फ्लैप, यानी कि एट्रिया से जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल से एट्रिया में दोबारा नहीं जा सकता। अब जब हम हार्ट की डिटेल में जब जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो एवी वेल्व्स खुले, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एवी वेल्व्स खुले। एवी वेल्व्स का मतलब है बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व खुले, ब्लड आया वेंट्रिकल्स में। अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है आर्टरी में। मान लीजिए एक सिंपल ओवरव्यू हम बनाते हैं। ये हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं इस तरीके से, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड फ्लो करेगा और ये जो ब्लड है ये फ्लो करेगा किसमें? आर्टरी में। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ब्लड जा रहा है एओर्टा में और पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एओर्टा की मदद से। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड फ्लो होगा पल्मोनरी आर्टरी में। तो सिंपल से एक बात यहाँ पे ये समझनी है हमें कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आर्टरी में जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल जो हैं वो प्रेशर से ब्लड देते हैं और आर्टरी ही इस ब्लड के प्रेशर को झेल सकती है क्योंकि उनकी वॉल मोटी है, उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी हैं, उनकी वॉल जो है वो मोटी है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में यहाँ पे वेल्व है और इस वेल्व को हम नाम देंगे एओर्टिक वेल्व। नाम से नाम आ रहा है, बिल्कुल भी इसको बहुत ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, तो यहाँ पे वेल्व आ गया एओर्टिक वेल्व। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी वेल्व है, तो इस वेल्व को हम बोलेंगे, नाम से नाम आ गया, पल्मोनरी वेल्व। तो यहाँ पे जो एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व की हम बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वेल्व। सेमी ल्यूनार वेल्व। सेमी ल्यूनार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधे चांद के आकार के होते हैं, हाफ मून लाइक, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार। तो एवी वेल्व कौन से हैं? बाइट्राई। सेमी ल्यूनार कौन से हैं? पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। इन सभी का जो काम है वो बैकफ्लो को रोकना है। जब दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एवी वेल्व खुलेंगे, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सेमी ल्यूनार वेल्व खुलेंगे।
अब यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें, ये हार्ट है और इस हार्ट का सेक्शन हमने ऐसे काटा है और इसके सेक्शन को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कैसा दिखते हैं, इस तरीके के वेल्व या इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3 कस्प है, 3 कस्प हैं, इसका मतलब ये कैसा वेल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व। 1 cusp, 2nd cusp and 3rd cusp. This valve is known as tricuspid valve. किसके बीच में है, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में है। फिर हम बात करते हैं बाइकस्प, तो ये 2 कस्प है, तो इस वेल्व को हम बोलेंगे बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व। किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एओर्टिक वेल्व की। तो जो एओर्टिक वेल्व है ये किसको किससे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। किसको कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा को कनेक्ट कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड एओर्टा में फ्लो होता है। किसके थ्रू होता है, एओर्टिक वेल्व के थ्रू होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व कैसे, किससे ओरिजिनेट हो रहा है या किससे एसोसिएट हो रहा है, पल्मोनरी वेल्व जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और इसको रेगुलेट करता है पल्मोनरी वेल्व। तो ये वेल्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वेल्व्स के बारे में जो कि 4 टाइप के हैं, सेप्टम 3 टाइप का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जैक्टली हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है हार्ट में। जब हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की तो 4 चैम्बर हम पढ़ चुके हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हैं, इनके बीच में सेप्टम है, 3 सेप्टम है, इंटर ऑरिक्यूलर, इंटर वेंट्रिकुलर एंड ऑरिक्यो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी के साथ साथ 4 वेल्व्स है, मिट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, एओर्टिक वेल्व। अब किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, उसको हम एक बार ब्रीफली स्टडी करते हैं। जब हम हार्ट में ब्लड के फ्लो को देखते हैं तो हार्ट का एसोसिएशन है लंग्स से। किस तरीके से आता है ब्लड, मान लीजिए लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं यानी कि ऑक्सीजनेशन करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने वाली है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली पल्मोनरी वेन आके कहाँ पे पोर कर देती है, वो पोर कर देती है लेफ्ट एट्रियम में। इट पोर इट इनटू लेफ्ट एट्रियम। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है, मिट्रल वेल्व के थ्रू जाता है, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाता है, यानी कि बाइकस्पिड वेल्व खुला, इसके खुलने से ब्लड नीचे आया वेंट्रिकल में, यानी कि ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड एओर्टिक वेल्व से होता हुआ जा रहा है एओर्टा में। एज वी ऑल नो दैट एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी पार्ट। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है जो हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाती है। तो यहाँ पे एओर्टा में ब्लड आया, इसने पूरी बॉडी को दे दिया। अब पूरी बॉडी ने ब्लड का ऑक्सीजन यूज कर लिया और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाली वेना कैवा, दिस इज द लार्जेस्ट वेन। तो जो वेना कैवा है उसमें सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। तो यहाँ पे नंबर 7 में डाल रही हूं वेन के लिए, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर कौन सी वेना कैवा है, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है हार्ट को देने के लिए। और सुपीरियर कौन सी है, सुपीरियर जो ब्रेन से, गर्दन से या कंधों से ब्लड लेके आ रही है। ब्रेन सुपीरियर ऑर्गन है क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहां से ब्लड लाके और ये दे देती है राइट एट्रियम को।
राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है और ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल के साथ कौन सा वाल्व जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी फिर से कहाँ पहुंचा देगी इसको? लंग्स के पास, जहां से आया था वहीं चला गया, यानी कि सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशंस होते हैं, वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड गया, और जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है लंग्स से हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन छोटा सर्किट है, छोटा सा सर्कुलेशन है, क्योंकि दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है। बट सिस्टमिक सर्कुलेशन एक लंबा सर्कुलेशन है, और लंबा होने का रीजन क्या है? लंबा होने का रीजन है कि हमारे पैरों तक ब्लड जाता है, हाथों तक ब्लड जाता है, तो ये सर्किट लंबा हो जाता है। जहां पे आ गया लंग्स और हार्ट, और आ गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, यानी कि लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोन्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, और हार्ट के जो भी चैम्बर्स यहाँ पे एसोसिएटेड है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसी को ही हम सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि वेंट्रिकल से शुरू करें, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अगर हम एट्रिया से शुरू करेंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। तो इसका बेटर वे है कि हम यहाँ स्टार्ट करें। मान लीजिए हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो वेंट्रिकल है, लंग्स के पास जो ब्लड भेज रहा है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा वेंट्रिकल है जो लंग्स के पास ब्लड भेज रहा है? राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, कौन सा वाल्व खुलता है यहाँ पे? पल्मोनरी वाल्व खुलता है। अब यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ले जाती है इस ब्लड को लंग्स के पास। लंग्स क्या है? पल्मोन्स है, इसलिए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला है। अब जब लंग्स के पास ये ले गए तो लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन करेगा, और ये क्या करेगा? पल्मोनरी वेन की हेल्प से इसको भेज देगा लेफ्ट एट्रिया के पास। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन कौन से हार्ट के चैम्बर इन्वॉल्व है? यहाँ पे इन्वॉल्व है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया। कौन कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है यहाँ पे? यहाँ पे जो ब्लड वेसल इन्वॉल्व है वो पल्मोन्स के नाम से आएंगी, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, लंग्स से एसोसिएटेड है। हमें साफ दिखाई दे रहा है लंग्स को हम क्या बोल रहे हैं? लंग्स को हम बोल रहे हैं पल्मोन्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लिंक हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको शुरू करें राइट से या फिर वेंट्रिकल से। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे फिर से हम लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से शुरू करेंगे। राइट हम पढ़ चुके हैं तो बचा कौन सा? लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने लिया लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा एओर्टा में। कौन सा वेल्व खुलेगा? एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व के खुलने से ब्लड कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है? पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब बॉडी पार्ट्स को हम बॉडी सिस्टम्स भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? सिस्टमिक सर्कुलेशन।
बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया गया, यहां तक चला ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो। बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, इसको रिसीव करने वाली वेना कैवा, और वेना कैवा ने इसको इकट्ठा करके किसको दे दिया, इसको दे दिया राइट एट्रिया को। तो यहाँ पे कौन कौन से हार्ट के चैम्बर हो गए, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और बॉडी पार्ट्स आ गए, एओर्टा और वेना कैवा आ गई। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, यानी कि नंबर 6 तक, नंबर 1 टू नंबर 6 कौन सा फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसलिए क्योंकि हमारा जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट है वो लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, और जो हमारा राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट है दैट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है वो पॉइंट नंबर 7 टू पॉइंट नंबर 12 में चल रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैम्बर्स आ रहे हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसी के साथ साथ वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी, ये किसको कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि हार्ट में सेप्टम्स कितने हैं, हार्ट में वेल्व्स कितने हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से चैम्बर्स किस तरीके का ब्लड फ्लो करवाते हैं, और कौन कौन से सर्कुलेशन यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ और इंपॉर्टेंट वेल्व्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं।